तो अभी हम समझते हैं एक्सरसाइज 1B। पहले एक्सरसाइज 1B का थ्योरी समझते हैं। एक्सरसाइज 1B में हमें पहली बात तो हमें इरेशनल नंबर तो पता है, जो कि है √2, √3, √5, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पे हम इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना होता है वो हमने 8th क्लास में पढ़ लिया था, हाँ कि नहीं। 9th क्लास में हम क्या करेंगे, इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। पहले √2 करते हैं। अभी देखो, ये है तुम्हारा नंबर लाइन। तुम 3 सेंटीमीटर या फिर 2.5 सेंटीमीटर डिफरेंस में ऐसे ऐसे एक मार्क्स कर लेना, 1, 2, यहाँ पे -1, ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इनमें इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। √2 को करने के लिए पहले समझना पड़ेगा √2 का लेंथ हम कैसे निकालेंगे। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें परपेंडिकुलर होगा 1 एंड बेस भी होगा 1, तभी हाइपोटेन्यूस का कितना निकलेगा। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला है p² प्लस b² का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया कितना, 1 + 1 मतलब √2, हाँ कि नहीं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है, तो फिर हाइपोटेन्यूस जो निकलेगा वो होगा √2, ठीक है। तो यहां पे नंबर लाइन में √2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 एंड 1 को बेस की तरह लेंगे, 1 में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके राइट एंगल ट्राइंगल करेंगे। पता है परपेंडिकुलर के लिए एक आर्क ड्रॉ करना होता है, उसके बाद यहाँ पे रख के जितना आर्क तुम जितना रेडियस का आर्क ड्रॉ करोगे उतना ही रेडियस लेके यहाँ पे काटोगे तो फिर 60, यहाँ पे काटोगे तो 120। 60 एंड 120 को अगर तुम बाइसेक्ट करोगे तो फिर तुम्हें मिलेगा 90 डिग्री, हाँ कि नहीं। 90 डिग्री मिल गया। बेस है तुम्हारा 1 यूनिट, उसको ही राउंडर में तुम मेजर करके यहां पे काट लेना, तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका बेस है 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। अगर यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूस को ड्रॉ करेंगे, ये हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा √2, ठीक है। तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के हिसाब से याद रखो, तुमने 2.5 या फिर 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है, ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं। उसी हिसाब से ये होगा √2 यूनिट इस नंबर लाइन के लिए। तो फिर √2 को यहाँ पे तुम मेजर कर लो, 0 पे रख के यहाँ पे काट लो, ठीक है। तो फिर तुम्हें ये जो लेंथ मिला ये हो गया तुम्हारा √2। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे रख के ऐसे डॉटेड आर्क भी ड्रॉ कर सकते हो, करके यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है। √2 मिल गया। चलो अभी √3 कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे। √2 को यूज करके ही √3 कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों? अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हारा बेस है √2 एंड परपेंडिकुलर है 1, तब क्या होगा, तब तुम्हारा हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। √2 का स्क्वायर है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट कितना निकला, √3। क्लियर, समझ में आया। तो फिर √3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये तो √2 करना पड़ेगा, क्योंकि बेस में हमें चाहिए √2। मतलब ये प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा। मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं, मैं इसी के ऊपर ही करके समझा रहा हूं, ठीक है। तो फिर ये हो गया तुम्हारा √2। यहां पे तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 90 डिग्री यहां पे हो गया। अब 1 यूनिट को, वही 1 यूनिट को मेजर करके यहां पे काटो, तो फिर ये एक परपेंडिकुलर, अभी इसको ज्वाइन कर लो, देख लो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस है √2 एंड परपेंडिकुलर है 1, तो फिर ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा √3। इसको मेजर कर लो, यहां पे काट लो, या फिर डॉटेड आर्क ड्रॉ कर लो √3, ठीक है। √3 समझ में आया, ठीक है। √4 क्या होगा, √4 है 2, हाँ कि नहीं। √4 का वैल्यू है 2, वो ड्रॉ तो नहीं करना देगा। वैसे ही √5 तुम ड्रॉ कर सकते हो, कैसे, अगर बेस हो गया तुम्हारा 2 एंड परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारा 1, 2 का स्क्वायर याद कैसे रखोगे, देखो हमने क्या किया था, 1 एंड 1 का हाइपोटेन्यूस हो गया √2, वैसे √2 एंड 1 का हाइपोटेन्यूस हो गया √3, वैसे ही √3 एंड 1 का हाइपोटेन्यूस कितना होगा, √4, मतलब 2 निकलेगा, उसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही √4 एंड 1
का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। √4 कितना 2, मतलब 2 and 1, 2 and 1 का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। समझ में आया? क्लियर? ओके, तो फिर उसको ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे? सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा। एक नंबर लाइन बना लो, ये हो गया तुम्हारा -1, ये 0, ये 1, ये 2, आगे ले लो क्योंकि 2 के बाद आएगा। ओके, बेस को ले लो तुम 2 एंड 2 में रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, 1 यूनिट मेजर करके यहां पे काट लो और इसको कनेक्ट कर लो। हो गया, ये यहां से यहां तक हो गया तुम्हारा 2, ये तो तुम्हारा 1, तो फिर ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √5। इसको मेजर करके यहां पे आर्क ड्रॉ कर लो, हो गया तुम्हारा नंबर लाइन में √5। क्लियर? ओके, वेरी गुड। अगर तुम्हें यहां पे दिया होता 2√2 ड्रॉ करने के लिए, 2√2 कैसे करते हैं? यहां पे तुमने √2 को मेजर कर लिया, उसको उठाया, यहां पे √2 में रख के यहां पे और एक काट। अगर यहां पे मैंने एक्सपैंड किया, ठीक है, ये है तुम्हारा 3, वहां पे आज में 4 आएगा। 0 से √2 तक मेजर कर लो, करो, उसके बाद √2 में ही रख के यहां पे काट लो, ये हो जाएगा कितना 2√2। वैसे ही तुम 3√2, 4√2 जितना तो कर सकते हो, हाँ कि नहीं, 3√3 व्हाटएवर। अंडरस्टूड? वेरी गुड। चलो, अभी अगर तुम्हें दिया होता 2 + √2 तो क्या करते? तो फिर जो √2 तुमने ड्रॉ किया था ना, वो 2 के बाद करते। क्यों? अभी देखो, यहां से यहां तक हो गया तुम्हारा 2। क्लियर? यहां पे मैं रब करके फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां तक तुम्हारा हो गया 2, 2 के बाद और हमें चाहिए √2। समझ में आ रहा है? तो तुम और एक चीज कर सकते हो, यहां पे √2 ड्रॉ करके √2 को मेजर करके 2 में रख के काटो। क्यों? 0 से यहां तक 2, 2 के बाद √2, तो 2 + √2, तो ये मिल जाएगा 2 + √2। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है। मैं क्या फॉलो करता हूं ना, अगर मुझे 2 + √2 चाहिए, मैं 2 तक स्किप कर लेता हूं, 2 और 3 के बीच में √2 बना देता हूं। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर किया, उसके बाद यहाँ पे मेजर करके 1 काट लिया, तो फिर ये हो गया तुम्हारा कितना √2। तो √2 को मेजर करके यहाँ पे काट दिया, हो गया तुम्हारा ये 2। उसके बाद यहाँ पे √2 को मेजर करके काटा, तो 2 + √2। समझ में आ रहा है? अगर दिया होता 2 - √2, मतलब क्या, 2 यहां से यहां तक 2 है, वही √2 को दूसरी तरफ काटो यहां पे, मतलब 0 से यहां तक 2 है, उसके बाद 2 में से मैंने क्या किया, √2 हटा दिया, तो फिर ये पॉइंट मुझे क्या मिल जाएगा, 2 - √2। क्लियर? समझ में आ रहा है? बढ़िया। तो फिर ऐसे ही हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं √2, √3 एंड √5 को। उतना ही देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। या फिर इसे कॉम्बिनेशन करके दे सकते हैं 2 + √2, 2 + √3। समझ में आ रहा है? क्लियर? या फिर 2 √2। ऑसम। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, √2 इज एन इरेशनल नंबर, उसे प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ्स पड़ेगा। एक बात अच्छे से समझ लो, यहाँ पे 1B में जो एक्सरसाइज में जो सम्स दिया है, उससे ज्यादा एग्जाम्पल्स में जो सम्स दिया है, वहां से आने की ज्यादा संभावना है एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, तो उसको अच्छे से देख लेना। चलो, अभी और एक थ्योरी है, हाउ टू प्रूव √2 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे करेंगे? देखो, वो क्वेश्चन दिया होगा, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हाउ विल यू डू दैट? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे ना, पहले अजम्पशन करेंगे, अज्यूम करेंगे कि √2 एक रैशनल नंबर है। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। मतलब एक चीज को हम अज्यूम करेंगे, उसको गलत प्रूफ करेंगे, उससे ही हमारा थ्योरी प्रूफ हो जाएगा। कैसे होगा वो समझो। अगर प्रूफ करने को दिया है √2 इज एन इरेशनल नंबर, हम क्या करेंगे ना, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर ले लेंगे। मतलब अज्यूम कर लिया हमने कि √2 एक रैशनल नंबर है। क्लियर? उससे क्या होगा, हमें पता है कोई भी नंबर एक रैशनल नंबर तभी होता है जब उसको हम P/Q या फिर A/B फॉर्म में दिखा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है, सो
हम लिख सकते हैं रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाय बी, वेर बी इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। क्यों ये बोलना जरूरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करेंगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, टू, ए बाय बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, टू बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो, इसका मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू टू का मल्टीपल है। टू का मल्टीपल मतलब टू में वो जो भी नंबर आएगा वो टू में डिविजिबल होगा। ठीक है, तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय टू, क्योंकि ए का स्क्वायर का वैल्यू है टू बी स्क्वायर, तो अगर टू है, टू का मल्टीपल है, तो फिर वो टू में डिविजिबल होगा। चलो इतना हो गया। तो अगर ए टू में डिविजिबल है, मैं क्या करता हूं ना, ए को ले रहा हूं टू सी, लेट ए इज इक्वल टू टू सी ले लिया। क्यों, अब समझो, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहां पे भी स्क्वायर डाल दिया, टू सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर है फोर, सी का स्क्वायर है सी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे टू टाइम्स हम स्क्वायरिंग बोथ साइड फॉर्म यूज कर रहे हैं। ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू बी स्क्वायर लिख लिया, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। चलो अभी ये टू को लेके मैं वहां पे डिवाइड कर लूंगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर बाय टू, तो कितना निकला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी स्क्वायर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, क्योंकि बी स्क्वायर का वैल्यू है टू सी स्क्वायर, मतलब टू का एक मल्टीपल, तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, therefore और so b is also divisible by 2। समझ में आ रहा है, इसको मैं स्टेटमेंट वन, इसको नहीं, नीचे वाला तो हम स्टेटमेंट वन देंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट टू देंगे। क्या है स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन है a इज डिविजिबल बाय टू, स्टेटमेंट टू है b इज डिविजिबल बाय टू। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम स्टेटमेंट वन एंड टू a and b both are divisible by 2। अब समझो, रैशनल नंबर होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दिए गए थे। पहली चीज, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, b इज नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों हैं, दोनों बोथ cannot have common factor other than one, मतलब एक को छोड़ के बाकी कोई भी कॉमन मल्टीपल उन दोनों का नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पे हमने देखा ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय टू। ठीक है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर दो रह रहा है, सो ए बाय बी इज नॉट, तब उसके बाद मैं लिख सकता हूं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब अगेंस्ट में जाना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी कैन डू नॉट हैव एनी कॉमन factor other than 1, so our assumption is wrong। हमारा assumption क्या था, √2 is a rational number, therefore √2 is not a rational number। यहाँ पे लिखना बहुत ही जरूरी है, और √2 is an irrational number। समझ में आया, तो ऐसे ही
हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से दूसरी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जो कि मैं एक्सरसाइज से डायरेक्टली समझा रहा हूं, जो कि मैं एक्सरसाइज में नहीं करूंगा। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 1B का 6 का आई कर रहा हूं। क्वेश्चन कहां गया? मैं कर रहा हूं 6 का आई, जहां पे है प्रूव दैट √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। जब तुम्हें ऐसे दिया होगा प्रूव √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर, तब तुम √3 प्लस √2 को p/q नहीं लोगे। क्यों? अगर सिंगुलर होगा, सिर्फ √2 को प्रूफ करना है या फिर √3 को प्रूफ करना है, तो फिर उस मेथड में करने से इजी होगा। अगर √3 प्लस √2 हो तो फिर प्रोसीजर सेम है, लेट √3 प्लस √2 बी अ रैशनल नंबर पहले लेंगे, रैशनल नंबर। लेकिन उस रैशनल नंबर को हम x लेंगे, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3 प्लस √2 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पुट करेंगे, √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। √3 का स्क्वायर है 3, √2 का स्क्वायर है 2 प्लस 2 √6 हो गया तुम्हारा 5 प्लस 2 √6। क्लियर? यहां तक करने के बाद हम क्या करेंगे ना, सिर्फ जो इरेशनल नंबर है इसमें से √6 इरेशनल नंबर है, उसको इस तरफ लेके आएंगे। कैसे? x स्क्वायर रखो प्लस 5 इस तरफ आने से -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू √6। तो x स्क्वायर -5/2 इज इक्वल टू √6। क्लियर? यहां तक करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंस x is a rational number, x is a rational number, x square is also a rational number, x square minus 5 divided by 2 वो भी एक rational number, is also a rational number। हाँ कि नहीं? लेकिन x square minus 5/2 का वैल्यू हमने कितना निकला? √6। ओके, सो हाँ, सो √6 इज अ रैशनल नंबर। समझ में आया? यहां तक हो गया। बट वी नो दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन हमको तो पता है ना, इसको हमें प्रूफ करना है। लेकिन सिर्फ √6 अगर दिया होता तो √6 तो हमें पता है जो कि एक इरेशनल नंबर है, हाँ कि नहीं? तो यहां पे हमने प्रूफ किया इस थ्योरी से, अगर x रैशनल हुआ तो फिर x स्क्वायर -5, x स्क्वायर -5/2 ये सब रैशनल होंगे। लेकिन इसका वैल्यू है √6, तो फिर √6 भी रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन हमें पता है √6 एक इरेशनल नंबर है। ये है स्टेटमेंट 1, ये है स्टेटमेंट 2। दिस हियर वी फाउंड व्हाट? ए कंट्राडिक्शन। क्योंकि दो ऑपोजिट चीजें बोल रही हैं। अगर कॉन्ट्रेडिक्शन आया तो फिर हमारा असम्पशन क्या होगा? रॉन्ग होगा। देयरफॉर x स्क्वायर इज नॉट अ रैशनल नंबर, x इज नॉट अ रैशनल नंबर। x हमने क्या लिया था? देयरफॉर √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे और एक स्टेप ले सकते हो, √3 प्लस √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। उसके बाद देयरफॉर √3 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। क्लियर? ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं एक्सरसाइज में ये करने नहीं वाला हूं, यहां पे ही कर लो। ठीक है, अभी समझेंगे
नंबर इंसर्शन मतलब दो अगर रैशनल नंबर दिए होंगे उसके बीच में रैशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे, इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें दिया हो था 3 और 4 के बीच में तुम्हें 3 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने, ठीक है, इंसर्ट करने हैं, तो फिर कैसे करोगे? याद रखो कोई भी रैशनल नंबर के बीच में अगर रैशनल नंबर तुम्हें इंसर्ट करना है तो फिर फॉर्मूला है a+b/2। मतलब 3 और 4 के बीच में कौन सा नंबर है? 3 4 है, 3+4/2 कितना आया? 7/2। ये एक रैशनल नंबर है। हमें और दो चाहिए तो फिर मैं इन दोनों के बीच में एक निकाल लूंगा, इन दोनों के बीच में एक निकाल लूंगा। 3 यहाँ पे 7/2 है, यहाँ पे 4 है, तो फिर बीच में क्या हो जाएगा? 3+7/2 होल डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही 7/2+4 होल डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करो। यहाँ पे एलसीएम ले लिया तुमने 2 2 3 6+7 होल डिवाइडेड बाय 2 7/2। वैसे यहाँ पे 2 7 7 4 2 8 होल डिवाइडेड बाय 2 4 3 7+6 13/2। यहाँ पे आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4 7/2 15/2 4। तो 3 के बीच में 3 रैशनल नंबर है, 13/4 7/2 15/2। सिंपल, इजी, वेरी गुड। अगर तुम्हें दिया होता 3 इरेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए 2 रैशनल नंबर के बीच, तो फिर क्या है फॉर्मूला? AB का स्क्वायर रूट। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अगर 3 है और 4 है, उन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर कितना हो जाएगा पता है? √12। मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो, उसका स्क्वायर रूट कर लो। ठीक है, जो कि है 12 का स्क्वायर रूट। अगर 12 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे 2 6 12 2 3 6, दो दो में से एक दो, 2√3। मतलब एक आ गया तुम्हारा 2√3 हो गया। अगर इन दोनों के बीच में चाहिए तो फिर 3 × 2√3 का स्क्वायर रूट, बीच में तो 2√3 है। अगर इन दोनों के बीच में चाहिए 2√3 × 4 का स्क्वायर रूट, लास्ट में 4 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 3 3 2 6√3 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर, 2√3 एक इरेशनल नंबर, 2 4 8√3 का स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है। हो गया? तो इरेशनल नंबर, तो फिर दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है, याद रखो ये रैशनल नंबर के बीच में तुम इंसर्ट कर रहे हो। दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए फॉर्मूला है a+b/2। एंड दो रैशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर, यहाँ पे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, इरेशनल नंबर अगर मैं इंसर्ट करना चाहता हूं तो फिर फॉर्मूला है ab का स्क्वायर रूट। हो गया, ये तो इजी था। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे दो इरेशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हें दिया होता √2 एंड √3 के बीच में 2 या फिर 3, जितना भी चाहो उतना इरेशनल नंबर इंसर्ट करो। पहले इरेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर इंसर्ट कर रहा हूं, ठीक है, समझो। तो इसमें दोनों में रैशनल नंबर इंसर्ट करो या फिर इरेशनल नंबर इंसर्ट करो, प्रोसीजर एक ही है। मतलब पहले तुम दोनों इरेशनल नंबर का स्क्वायर निकाल लो। √2 का स्क्वायर कितना है? 2। वैसे ही √3 का स्क्वायर कितना है? 3। अब समझो, वैसे √2 का स्क्वायर अगर 2 होता है तो फिर 2 का स्क्वायर रूट हो गया √2। वैसे ही 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3। अगर 2 एंड 3 के बीच में मैं ऐसे नंबर्स निकालूं जो, अच्छा, अगर 2 का स्क्वायर रूट है √2, 3 का स्क्वायर रूट है √3, तो फिर 2 एंड 3 के बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं उनका स्क्वायर रूट भी √2 एंड √3 के स्क्वायर रूट के √2 एंड √3 के अंदर ही जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर 2 का स्क्वायर रूट है √2, 3 का स्क्वायर रूट है √3, तो फिर 2 एंड 3 के बीच में जो नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट √2 एंड √3 के बीच में आएंगे। क्लियर? ओके। अब यहां पे क्या करो ना, 2 एंड 3 के बीच में कोई भी ऐसे नंबर ले लो जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है,
टू नंबर्स विच आर, लिख रहा हूं तुम्हारे समझने के लिए, विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 2 and 3। कौन से, अगर मैं ले लो 2.2 हो गया या फिर 2.5 हो गया, 2.5 नहीं 2.7 हो गया, 2.5 25 5 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं, 2.7 हो गया, ये दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकाल लो, मतलब ये 2 और 3 के बीच में आ रहे हैं, उनका स्क्वायर रूट √2 और √3 के बीच में आएंगे, तो फिर दो इरेशनल नंबर हमें मिल गए, तो डायरेक्ट लिखो 2 irrational numbers between √2 and √3 आर, कौन से हो गए, 2.2 का स्क्वायर रूट, 2.7 का स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर तुम्हें दिया होता 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने के लिए वही इरेशनल नंबर के बीच, तो फिर क्या करते हैं, सेम प्रोसीजर करते हैं, √2 का स्क्वायर निकालते 2, √3 का स्क्वायर निकालते 3, उसके बाद ये पार्ट को तुम नहीं करते, क्यों, ये इरेशनल नंबर के लिए। अगर तुम्हें रैशनल नंबर चाहिए तो फिर तुम क्या करोगे ना, वही 2 और 3 के बीच में ऐसे नंबर्स ढूंढोगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो फिर मैं लिख रहा हूं 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 2 और 3। कौन से तुम बोलोगे तो 2 और 3 के बीच परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मैंने पहले ही क्लास में तुम लोगों को बोला था कि 1 से 30 तक सारे स्क्वायर्स लर्न कर लो, वो काम में आएंगे, हाँ कि नहीं। हमें पता है 15 का स्क्वायर कितना है, 2.25, वैसे ही और 16 का स्क्वायर कितना है, 256, यहाँ पे मैं 2.56 लिख सकता हूँ। वैसे तुम 17 का स्क्वायर पता है 289, तो 2.89 भी तुम लिखते हो जो कि है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों परफेक्ट स्क्वायर, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, 2.5 भी मैं यहाँ पे लेता अगर कोई गलत नहीं होता, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 25 होता तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, 2.5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2.5 को तुम अगर स्क्वायर रूट निकालोगे 2.5 का, 25/10 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इरेशनल नंबर हुआ ना वो। लेकिन 2.25 में क्या होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो फिर डिवाइडेड बाय 100 होगा, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, तो फिर तुम्हें रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। सो देयरफॉर 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 आर 2.25 का स्क्वायर रूट जो कि है 22.22 सॉरी 225, 15 का स्क्वायर है, तो फिर आंसर कितना आएगा 1.5। वैसे ही 2.56 का स्क्वायर रूट निकालो जो कि है 1.6, तो फिर 2 and 3 के बीच में, सॉरी √2 and √3 के बीच में इरेशनल, दो इरेशनल नंबर के बीच में √2 and √3 के बीच में रैशनल नंबर कौन कौन सा है, 1.5 1.6, वैसे 1.7 भी हो सकता, समझ में आ रहा है, क्लियर। तो ये वाला पार्ट है तुम्हारा रैशनल नंबर के लिए, समझ में आ रहा है, बढ़िया। तो इसी के साथ सारे थ्योरी पार्ट जो है जो कि एग्जाम में आ सकता है 1B से हमने क्लियर कर लिया। अभी करेंगे एक्सरसाइज 1B। लेट्स बिगिन फ्रॉम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1 का ए में है द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, मतलब इरेशनल नंबर का नेगेटिव, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, जैसे कि अगर एक इरेशनल नंबर लिया मैं √2, इसका नेगेटिव, और रैशनल नंबर नहीं, एन इरेशनल नंबर, हाँ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं, तो फिर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये तो इरेशनल ही रहेगा। उसके बाद बी में है √8, उसके बाद ब्रैकेट √8 - 1 इज ऑलवेज, ऑप्शन है रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर। सॉल्व करके देखते हैं, देखो इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे √8 इंटू √8 कितना आ जाएगा 8, प्लस माइनस माइनस √8 इंटू 1 √8, √8 का वैल्यू हमें पता है 2√2, क्योंकि 8 को अगर तुम फैक्टराइज करोगे 2 4 8, 2 2 4, दो में से एक दो ले लो,
तो 2 यहाँ पे आ गया, उसके बाद ये अनपेयर्ड 2 को √2 करके लिख लो, 2 √2। यहाँ पे √2 एक क्या है, इरेशनल नंबर, तो फिर ये पूरा नंबर 8 माइनस 2 √2 भी इरेशनल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन 2 आई, हाँ कि नहीं। उसके बाद सी करेंगे। सी में है फॉर द गिवन फिगर लेंथ ऑफ ओ ए निकालो। देखो यहाँ पे ऐसे एक करके फिगर है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। उसके बाद 1 में यहाँ पे परपेंडिकुलर किया है उसने ऐसे करके, यहाँ पे क्या है, इसको उसने दिया है 2। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो फिर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 4 प्लस 1 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, √5। √5 है ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आई। सी के बाद हो गया तुम्हारा, और कौन सा, डी। डी में है 2 √3 इंटू 3 √8 इज, वो क्या है, सॉल्व करके देखते हैं। 3 2 जा 6, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई करो, इरेशनल से इरेशनल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 8 3 जा √24, 24 को फैक्टराइज कर लो, यहाँ पे 12 आ गया, 6 आएगा, 2 3 जा 6, दो दो में से एक दो, तो 6 इंटू 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, 6 पे यहाँ पे अनपेयर्ड है, तो फिर रूट में लिखेंगे √6, 12 √6, √6 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर ये पूरा भी इरेशनल नंबर होगा, तो ऑप्शन 2 आई हो गया। उसके बाद ई करेंगे। ई में 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 8 एंड 11 आर। 8 एंड 11 के बीच में 2 इरेशनल नंबर चाहिए, पता है कौन सा, रैशनल के बीच में इरेशनल फॉर्मूला क्या था, ए बी का स्क्वायर रूट, 8 एंड 11 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 88 का स्क्वायर रूट है, 88 का स्क्वायर रूट यहाँ पे कहीं पे, ओके 88 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा। देखो ऑप्शंस को ऐसे समझ लो, अगर तुम ऑप्शन 3i देखोगे, 3i में है 8.2 एंड 125 का स्क्वायर रूट, 8.2 तो एक रैशनल नंबर है, 10.5 भी एक रैशनल नंबर है, मतलब ऑप्शन 3 एंड 2 तो कट गया। आईवी में 3 एंड 111 110 है, यहाँ पे करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 3i में है 8.2 एंड समथिंग, 8.2 तो एक रैशनल नंबर है, वैसे ऑप्शन 2i में है 10.5 एंड 69 का स्क्वायर रूट, ये एक रैशनल नंबर है। आईवी में है 3 एंड 110 का स्क्वायर रूट, ये एक रैशनल नंबर है। बचा क्या, सिर्फ ऑप्शन आई, तो फिर ऑप्शन आई हो जाएगा, जहां पे 2 इरेशनल नंबर दिए हैं। यहाँ पे अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे इरेशनल नंबर निकालने के लिए, बहुत ही लेट हो जाएगा, कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो फिर स्मार्टनेस के साथ एग्जाम ऑप्शंस को भी एनालाइज करना सीखो, ठीक है। चलो उसके बाद करेंगे नंबर 2। नंबर 2 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और नॉट। यहाँ पे पहले दिया है 2 प्लस √2 का स्क्वायर, सॉल्व करके देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 2 जा 4 इंटू √2, 4 2 जा सॉरी 4 प्लस 2 6 प्लस 4 √2। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, सिंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो फिर पूरा 2 प्लस √2 का स्क्वायर इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। समझ में आया, इजी, वेरी गुड। उसके बाद वैसे ही 2i में दिया है 3 माइनस √3 का स्क्वायर, सेम प्रोसीजर, क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a 3 इंटू √3, 3 2 6 √3, यहाँ पे 9 प्लस 3 12 माइनस 6 √3, तो √3 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर ये पूरा भी हो गया क्या, इरेशनल। क्लियर। 2i के बाद 3i एंड iv। 3i में है क्वेश्चन 5 प्लस √5 5 माइनस √5, यहाँ पे देखो 5 प्लस √5 क्वेश्चन से ही पता चल जा रहा है, 5 माइनस √5। पहली बात a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ये है 25 माइनस 5, ये कितना निकला 20, जो कि है रैशनल, तो फिर ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, रैशनल। उसके बाद आया आईवी। आईवी में है √3 माइनस √2 का स्क्वायर, √3 माइनस √2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, 2 माइनस a 2 इंटू a इंटू बी,
2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 2 रूट 6 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 2 रूट 6, यहाँ पे रूट 6 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, इरेशनल। खत्म, नंबर 2 खत्म। उसके बाद करेंगे नंबर 3। नंबर 3 में दिया है, नंबर 3 में दिया है आई में, फाइंड द स्क्वायर ऑफ मतलब 3√5/5, ये है क्वेश्चन। उसका स्क्वायर निकाले, इसका स्क्वायर निकालेंगे। चलो, 3 का स्क्वायर है 9, √5 का स्क्वायर है 5, डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है 25। यहाँ पे 5 5 25 कट गया, 9/5 हो गया आंसर। 2i में है √3 प्लस √2 का स्क्वायर। √3 प्लस √2 का, अगर हमने किया था कहीं पे ना, यहाँ पे √3 प्लस √2 का स्क्वायर, और फिर से कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 3 प्लस 2 प्लस 2√6, आंसर कितना आया, 5 प्लस 2√6। यहाँ पे 5 माइनस 2√6 आया था, इससे पहले वाला। समझ में आया? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी करेंगे 3 का 3i। इसमें है क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर ऑफ √5 माइनस 2। इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू 2। ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2 टू 4 √5। 9 माइनस 4 √5 हो गया। आई वी नेक्स्ट है 3 प्लस 2 √5। 3 प्लस 2 √5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 √5 का स्क्वायर 5, 4 5 20, 3 2 6 2 12 √5। 29 प्लस 12 √5 हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नंबर 3 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नंबर 4 करेंगे। वहां पे पूछा है कि स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। ये दिया है √2 प्लस √3, ऐड तो नहीं हो सकता, इज इक्वल टू √5 दिया है, फॉल्स। √2 इंटू हो सकता है, √2 इंटू √3 हो सकता है, √2 प्लस √3 नहीं हो सकता। मतलब √2 एक वेरिएबल हो सकता की तरह समझो, √3 एक वेरिएबल की तरह समझो, दोनों को ऐड कर सकते हो नहीं ना। हाँ, अगर तुम्हें x प्लस x दिया होता तो फिर 2x हो जाता, मतलब √2 और √2 दिया होता तो फिर वो 2 √2 हो जाता, ठीक है। तो i हो गया तुम्हारा फॉल्स। 2i में क्या है, 2 √4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। करके देख लो, 2 √4 की जगह क्या डाल सकते हो, 2 प्लस 2 मतलब 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा, ट्रू है। ओके, उसके बाद 3i करेंगे। 3i में है 3√7 माइनस 2√7 इज इक्वल्स टू √7। हाँ है, क्योंकि अगर तुम √7 एक वेरिएबल की तरह कंसिडर करोगे, √7 कॉमन ले लो, तो फिर तुम्हें कितना मिलेगा, 3 माइनस 2, बाहर √7, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 इंटू √7, 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर √7। तो ये हो गया ट्रू। 3i के बाद iv। iv में है 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। 2/7 इज एन इरेशनल नंबर। कंडीशंस देख लो। पहली बात, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 7 इज नॉट इज इक्वल 0, ठीक है। 2 एंड 7 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो फिर ये हो गया इरेशनल नंबर दिया है क्या, ना रैशनल, इरेशनल नंबर दिया है, तो फिर फॉल्स हो गया। ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो, v में है 5/11 इज अ रैशनल नंबर, ट्रू, क्योंकि 5/11 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 0। vi, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। हाँ, ये भी ट्रू है। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर। रियल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों आते हैं, हाँ कि नहीं। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, नंबर्स दो तरह के होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। रियल के अंदर आते हैं रैशनल एंड इरेशनल, इमेजिनरी में आते हैं जो कि -4 का स्क्वायर रूट, वो टाइप का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फिर ट्रू होगा। v2i कितना हो जाएगा, v2i के बाद, सॉरी v2i क्या है, v2i है
ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, नहीं, रियल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर देखो, यहां पे क्या है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, ठीक है। क्यों रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आता है, यहाँ पे उल्टा दिया है, ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ये तो फॉल्स है, ये हो गया ट्रू, ये हो गया फॉल्स। क्यों, समझो, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आता है एंड इरेशनल नंबर आते हैं, मतलब इरेशनल नंबर भी रियल नंबर है, ठीक है। ऑल रियल नंबर्स रैशनल तो नहीं हो सकते, ऑल रियल नंबर्स के बीच में रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं, इसलिए ये हो गया फॉल्स। V3I में दिया है सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑल हटा के सम कर लू, सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, हाँ ठीक है। कुछ रियल नंबर रैशनल होते हैं, कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं, दो टाइप के रियल नंबर्स होते हैं, है कि नहीं, तो सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स इज ट्रू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नंबर 5 करेंगे। नंबर 5 में एक यूनिवर्सल सेट दिया है, पता है हम यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखते हैं, हाँ कि नहीं, और यू लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया है -6 -5 होल 3/4 -4 का स्क्वायर रूट -3/5 -3/8 0 4/5 0 4/5 1 1 होल 2/3 √8 3.01 पाई 8.47 हो गया। अब देखो, वो पूछा है आई में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इनमें से रैशनल नंबर्स का सेट निकालना है। -6 हाँ रैशनल है, उसके नीचे 1 हम डाल सकते हैं, -5 होल 3/4 वो भी रैशनल है। अब देखो √4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, तो फिर ये -2 होगा, तो फिर ये भी रैशनल होगा, -3/5 -3/8 ये सब रैशनल नंबर है। 0 भी रैशनल नंबर है, 0/1 p/q फॉर्म में लिखते हैं, 4/5 है, 1 होल 2/3 है, √8 देख लो, √8 का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर रूट है 2√2, तो फिर यहाँ पे √2 एक इरेशनल नंबर है, तो फिर √8 एक इरेशनल नंबर होगा, 3.01 एक रैशनल नंबर होगा, पाई इज इरेशनल नंबर पता है, 8.47 इज एन इरेशनल नंबर, हो गया। चलो उसके बाद 2I में पूछा है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर इनमें से कौन से हैं, √8 एक हो गया, उसके बाद पाई हो गया, खत्म, ठीक है। 3I में पाई 22/7 नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके। सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स तो फ्रैक्शन नहीं हो सकते ना, तो फिर देख लो फ्रैक्शन यहाँ पे से कोई, -6 एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर, -4 का स्क्वायर रूट एक नेगेटिव इंटीजर, मतलब देखो 4 का स्क्वायर रूट है 2, तो -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, और कौन सा हो सकता है, अच्छा यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा ना, तो 1 होगा, 1 एक इंटीजर है। उसके बाद और इंटीजर्स कौन सा है, 3.01 वो एक इंटीजर नहीं है, हाँ कि नहीं, चलो उतना ही इंटीजर्स थे, क्लियर। आईवी में क्या है, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब माइनस नहीं होगा, इंटीजर्स ही निकालने हैं, इनमें से ही देख लो, इनमें से ये तो इंटीजर्स है ना, सारे इंटीजर्स यहाँ पे लिखे हैं, ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, 0 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 1 एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, हो गया। चलो नंबर 6 में है, मैंने 6 का आई कर लिया था, एग्जाम्पल समझाते मतलब थ्योरी जब समझा रहा था पता है, तब 2I करेंगे। 2I में दिया है प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एन इरेशनल नंबर, 3 -√2 दिया है, लेट 3 -√2 बी अ, 3 -√2 है तो हाँ, बी अ रैशनल नंबर। सो
मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूंगा, 3 माइनस रूट टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट टू 6 रूट टू 11 माइनस 6 रूट टू हो गया। अब क्या करो, रूट टू का रखो, बाकी सब इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 11 क्या हो जाएगा, या फिर एक काम करता हूँ, माइनस 6 रूट टू इस तरफ लेके प्लस 6 रूट टू कर लेता हूँ, 11 तो यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर इस तरफ लेके माइनस एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, रूट टू इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6। अब लिखेंगे सिंस अगर x इज अ रैशनल नंबर, एक्स स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर होगा। अगर एक्स स्क्वायर रैशनल नंबर हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 11 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 11, 11 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 इज अ रैशनल नंबर। 11 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू कितना है, रूट टू, तो फिर रूट टू इज अ रैशनल नंबर, हाँ कि नहीं? बट वी नो दैट नहीं लिखने भी चले, बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ले लो, रूट टू एक रैशनल नंबर है, यहाँ पे रूट टू इज इरेशनल नंबर है। दिस contradicts our assumption. So x square is not x is not a rational number. x जगह में क्या लिखते हैं, 3 minus root 2 is not a rational number or is an irrational number. Proved. Clear? खत्म। नंबर 6 कंप्लीट। उसके बाद करेंगे नंबर 7। समझो, नंबर 7 दिखना बहुत टफ है लेकिन है बहुत इजी। वो पूछा है, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज सम इज इरेशनल। दो इरेशनल नंबर थे जिसको ऐड करने से भी इरेशनल नंबर है। बहुत इजी, रूट टू एंड रूट थ्री ले लो। क्यों? रूट टू एंड रूट थ्री इरेशनल नंबर है, रूट टू प्लस रूट थ्री ऐड कर सकते हो क्या? नहीं, तो फिर रूट टू प्लस रूट थ्री इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सिंस लिख रहा हूं, सिंस रूट टू प्लस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमारा आंसर है रूट टू एंड रूट थ्री, क्योंकि वो पूछा है दो ऐसे इरेशनल नंबर लो जिन दोनों को ऐड करने से इरेशनल नंबर होगा, तो फिर मैंने लिया रूट टू एंड रूट थ्री, वो हमारा आंसर हुआ। क्यों? मैंने दिखा यहाँ पे सिंबल देखिए, सिंस रूट टू प्लस रूट थ्री ऐड करने से एक इरेशनल नंबर ही रह रहा है, मिल रहा है, इज एन इरेशनल। हो गया नंबर 7। नंबर एनो मत लिखना, पूरा NUMBER लिखना, ठीक है? टीचर लोग लिख सकते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज सम इज रैशनल। दो इरेशनल नंबर लिखो जिसका सम ऐड करने से रैशनल होगा। यहाँ पे थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? अगर मैं कहूँ 2 माइनस रूट थ्री एक इरेशनल नंबर हुआ कि नहीं, क्योंकि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर 2 माइनस रूट थ्री लिख रहा हूँ, ये भी पूरा इरेशनल नंबर होगा। क्लियर? एंड अगर मैं ले रहा हूँ 1 प्लस रूट थ्री, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, ऐड करने से 1 प्लस रूट थ्री भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो मैंने दो इरेशनल नंबर लिए, अगर उन दोनों को मैं ऐड करूंगा, करके देखो, सम अगर मैं निकालूं, क्या निकल रहा है, 2 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री। यहाँ पे माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कट जाएगा, 2 प्लस 1 कितना आया, 3, विच इज रैशनल। अब समझे? तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम ऐसे नंबर्स लेना, और जो इरेशनल नंबर लोगे वहां पे वो सेम लेना, मतलब रूट थ्री एंड रूट थ्री, साइन अलग करके लेना, एक माइनस और एक प्लस, तो फिर हो जाएगा तुम्हारा सम एक रैशनल नंबर, ठीक है? उसके बाद आ गया तुम्हारा नंबर 9। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज इरेशनल। दोनों को इरेशनल नंबर लो, रूट टू रूट थ्री ले लो, या फिर रूट फाइव एंड रूट 7 ले लो, उन दोनों का डिफरेंस
इरेशनल ही होगा। ये बहुत ही इजी है, समझ में आया? राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है, जो कि हुज डिफरेंस मतलब एक इरेशनल नंबर, ठीक है, हो गया। 9 के बाद हो गया तुम्हारा 10। राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज डिफरेंस इज रैशनल। इस तरह से लो, 2 minus root 5 एंड यहाँ पे बड़ा नंबर है 8 माइनस रूट 5, 2 यहाँ पे सेम ले लो, 2 माइनस रूट 5। क्यों? अगर तुम डिफरेंस करोगे तो फिर साइन चेंज होगा ना, समझ में आ रहा है? तो फिर अगर तुम सेम साइन वाला इरेशनल नंबर दो तरफ दोनों साइड में लोगे तो फिर एक का साइन चेंज होके वो कट जाएगा। देखो कैसे डिफरेंस निकाल रहा हूं, 8 माइनस रूट 5 माइनस, ब्रैकेट में रखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो गलत हो सकता है। डिफरेंस निकाल रहा हूँ, 8 माइनस रूट 5 तो वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस रूट 5 हो गया, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कर गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, विच इज रैशनल। ठीक है, तो फिर दो नंबर क्या आ गया, 8 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। तो फिर नंबर 10 था ना, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, दोनों इरेशनल नंबर्स है हुज डिफरेंस इज रैशनल, दोनों का डिफरेंस आया रैशनल। उसके बाद नंबर 11 में है राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इरेशनल। इरेशनल नंबर को ऐड मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट इरेशनल होगा, ठीक है। वही ले लो, रूट 5 एंड रूट 3, प्रोडक्ट कितना निकलेगा, रूट 5 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, रूट 15, इरेशनल। क्लियर? 12 नंबर करेंगे। नंबर 12 में है राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल। इरेशनल नंबर जिसका प्रोडक्ट इज रैशनल होगा, तो फिर सेम ले सकते हो तुम नंबर, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 है, रैशनल तुम्हें पता है, या फिर ऐसे दो नंबर लो जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है। जैसे कि मैंने ले लिया रूट 2 और एक ले लिया रूट 8। रूट 2 एक अपने में ही इरेशनल नंबर है, रूट 8 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं रूट 2 इंटू रूट 8 कितना होगा, रूट 16, लेकिन हमें पता है 16 का स्क्वायर कितना 4, जो कि है रैशनल। ठीक है, तो फिर दो इरेशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से जिसका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है, खत्म। समझ में आया? बढ़िया। तुम चाहते तो ऐसे भी ले सकते थे, मतलब 2√3 इंटू एंड 5√3, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 2√3 इंटू 5√3, 2 5 10, 5 इंटू 3, ये 3 है, 5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 3 आ गया 30, जो कि एक रैशनल नंबर। या फिर इस तरह से रूट 2 एंड रूट 8 लो, 2√2, 5√8 ले लो, हो गया 5 2 10, रूट 2 इंटू 2 रूट 8 इंटू रूट 2, रूट 16, 10 इंटू रूट 16, रूट 16 हो गया 4, 10 इंटू 4, 40 आंसर निकलता, जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या लिख रहा हूं, रैशनल नंबर। क्लियर? बढ़िया। तो फिर नंबर 12 भी खत्म। इसी के साथ हमारा 1B एक्सरसाइज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1C के साथ, तब तक के लिए